हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने केटीजी डिस्कस करा था, तो केटीजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट थर्मोडायनामिक्स आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो केटीजी में क्या आप लोगों को आइडियल गैस के बारे में पूरी कहानी पता है? पढ़ लिया था ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैस पढ़ लिया था हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया था। इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया था ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बीच में क्या कहाँ है कोई लेना देना नहीं है। इसकी आपने एनर्जी कैसे बढ़ाया है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। द प्रोसेस बाय विच इट्स एनर्जी इज इंक्रीज डजंट मैटर। क्लियर है ना कहानी। चलिए, मोलर स्पेसिफिक हीट सी का वैल्यू हमने पढ़ लिया था, सीपी पढ़ लिया था, और सीपी सीवी और जो मेयर्स इक्वेशन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। अब आइए, जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट होता है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है क्या? तो देखो, बेसिकली ना इसमें हम डिस्कस करते हैं हीट, एनर्जी, वर्क डन। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करा जाएगा? हीट, एनर्जी, वर्क डन। ठीक है। अब ये किसके टर्म्स में डिस्कस करा जाएगा? तो ये डिस्कस करा जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम लोग वर्क डन ही डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? वर्क डन। इंटरनल एनर्जी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हीट अगर आप अप्लाई कर रहे हो देन हीट जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क डन होगा उसके बराबर होता है। ये आगे देखेंगे, विच इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क समझिएगा कि वर्क क्या होता है। तो वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही बात है ना। अगर DW की बात करें तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू DV। तो DW क्या हो गया आपका? P इंटू DV। ठीक है। DW क्या हो गया आपका? P DV। तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम कर्व दे दे, सपोज कीजिए प्रेशर और वॉल्यूम कर्व दे दे लाइक दिस। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व दे दे कुछ इस टाइप का, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा आपका? जो ये पूरा का पूरा एरिया वाला पार्ट, क्या यही होगा वर्क डन? वेल डन ना। वर्क डन क्या हो जाएगा? यही होगा वर्क डन। अब सपोज कीजिए, तो एरिया लिखते चलिएगा साथ साथ। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिव्स वर्क डन। डन ना। अब दूसरा एग्जांपल मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम में ना कुछ ये दे दे। दिस इज द प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? ठीक है। जो ये एरिया, जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, यही क्या देगा आपका? वर्क डन। ये क्या देगा आपका? वर्क डन। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर क्या? अब मान लो कि सपोज करो दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर मान लो कि कांस्टेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम ये हो गया, तो एरिया क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है यही क्या दे देगा आपका? वर्क डन। क्या दे देगा? वर्क डन। लेकिन अगर सपोज करो कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है और ये वाला पार्ट दे दे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्यों? जो वॉल्यूम है बेटे वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम डजंट चेंज, मींस वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है क्या कहानी? ये आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए कि साइक्लिक प्रोसेस दे दे। मान लो हम लोग हर एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये दे दे आपका प्रेशर, ये दे दे वॉल्यूम, A B C D। तो अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, वर्क डन ड्यू टू AB, वर्क डन ड्यू टू BC, वर्क डन ड्यू टू CD,
वर्क डन ड्यू टू डी ए, क्या यही होगा? क्या ए बी में वर्क डन होगा? ए और बी में देखना तो वॉल्यूम जो है ना वो चेंज हो रहा है, ये V1, ये V2, ये P1 और ये क्या हो गया P2, तो बिल्कुल होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना? देखना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट ना वर्क डन है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? चलो जो भी है नेगेटिव हो गया। अब बी और सी की बात करें, चलो मैंने ना साइन सबका उल्टा लिया हुआ है, कोई बात नहीं है। बी सी की बात करते हैं, तो ये हो गया बी ए और ये हो गया सी बी। सी बी की अगर अपन बात करें, और ये हो गया आपका डी सी और ये हो गया आपका ए डी। सी बी की अगर बात करें तो वर्क डन होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं होगा। डी सी की बात करें तो वर्क डन होगा जी, बिल्कुल होगा। और क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो जी एरिया तो यही होगा ना, ठीक है। अब ए डी की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। अब ध्यान से देखो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक तो पूरे ये वाला एरिया पॉजिटिव और ये वाला एरिया नेगेटिव, तो बचेगा कौन? कौन बचेगा? ये वाला पार्ट। तो टोटल अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन अगर तुम्हें बताना है तो तुम किसको बताओगे? किसका वर्क डन बताओगे आप? अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन अगर बताना है तो एरिया जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका फाइंड आउट करोगे, वही तुम्हारा क्या देगा? क्या देगा? वर्क डन। क्या दे देगा? आपका वर्क डन दे देगा। आगे बात समझ में क्या? साइक्लिक प्रोसेस में जो इनक्लोज्ड एरिया है वही आपका क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। डन ना? चलिए नेक्स्ट में समझते हैं हम लोग वर्क डन को और अच्छे से। जैसे सपोज करो ये टर्म्स ये दे दे, ये टर्म्स ये दे दे, ये टर्म्स ये दे दे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ये दे दे प्रेशर, ये दे दे वॉल्यूम, तो भी कोई बात वाली कोई दिक्कत नहीं है जी। ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या देगा आपका? वर्क डन देगा। क्या दे देगा? वर्क डन। लेकिन वहीं पे मान लो कि ये दे दे तो क्या देगा? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये शेडेड रीजन वाला पार्ट है, यही क्या दे देगा? आपका वर्क डन दे देगा। क्लियर है क्या कहानी? तो बेसिकली वर्क डन क्या होता है आपका? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो क्या वर्क डन निकल करके आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आगे बात समझ में? चलो इससे और क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, तो सपोज करो कि ना एक कंटेनर है, मान लेते हैं, ठीक है, और ये सपोज एक पिस्टन है जिसका मास मान लो कि m है, और यहाँ पे क्या है आपका? गैस है। यहाँ पे क्या है? गैस है। और ये आपने हीट सप्लाई करा, हीट क्या करा? सप्लाई करा, और ये हो गए जी आपका स्प्रिंग। अब आपसे पूछेगा कि देखो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ना, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। मान लेते हैं कि इनिशियली स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, इनिशियली क्या है? मान लेते हैं कि क्या है? ये नेचुरल लेंथ पे है ना। अब आपने जैसे ही हीट किया तो आपने इसके इंटरनल एनर्जी को क्या करा? बढ़ाया। टेम्परेचर को क्या करा? बढ़ाया। तो क्या होएगा इसका? एक्सपेंशन। जैसे ही एक्सपेंशन होएगा तो क्या ये गैस अपना कुछ काम करेगा, है ना। अगर ध्यान से देखो तो क्या है? फोर्स अपन इक्वेट करते हैं, प्रेशर नहीं फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। इसका कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या यहाँ पे kx भी लगेगा, और ये m मास का है तो क्या ये mg भी लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा भाई? लगेगा ना। तो अब बताना कि प्रेशर इनटू एरिया जो है वो किसके बराबर हो गया? kx प्लस mg प्लस पी नॉट ए। क्या यही होगा? तो प्रेशर कितना हो गया बेटे?
के, अच्छा के एक्स माना है कि जैसे सपोज करो कि ये ना कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया, दिस इज द डिस्टेंस एक्स। हालांकि बाद में ना इसे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो के एक्स अपॉन ए प्लस एम जी अपॉन ए प्लस पी नॉट, तो डी डब्ल्यू जो होगा वो P इंटू डी वी आता है ना। डी वी को अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी एक्स। जब आप ये पुट करोगे के एक्स बाई ए से ए, चलो लिख लेते हैं, प्लस एम जी बाई ए प्लस पी नॉट ए डी एक्स, यही होगा, डन ना। अब आ जाओ, सबका यही हो गया वर्क डन। अब ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा इंटू एरिया इंटू डी एक्स, ए से ए कैंसल आउट, ये क्या हो गया के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, प्लस एम जी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट इंटू ए इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, यही आएगा। रे क्लियर क्या कहानी, यही आएगा ना। चलिए नेक्स्ट, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपका, हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू एक्स और प्लस पी इंटू ए, कहने का मतलब डेल वी। क्या यही वर्क डन आ गया निकल करके, क्या आ जाएगा, क्या यही वर्क डन आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए एक बार ना इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे सॉल्व करा जाए। समझिएगा, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि इस गैस ने जो काम करा, वर्क डन बाय द गैस, जो काम करा है वो किसके अगेंस्ट करा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसको नीचे प्रेस कर रहा था, और किसके अगेंस्ट, स्प्रिंग जो नीचे धक्का दे रहा था, क्लियर ना, और किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। अगर टोटल वर्क डन मान ले कि स्प्रिंग के अगेंस्ट W1 हो जाए, mg के अगेंस्ट W2 हो जाए, और किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट W3 हो जाए, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब आपने वर्क पावर एनर्जी में सबका वर्क डन पढ़ रखा था, तो सबका वर्क डन लिख दो एज इट इज, और वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो स्प्रिंग हमने लिखा था ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और W2 क्या हो जाएगा आपका mg ना, तो mg इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा P इंटू डेल वी। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए ठीक है, अच्छा अगर यूं मान ले कि ये तो दे दिया है और ये पिस्टन है, यहां गैस है, और यहां क्या हो गया आपका, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या, नहीं होगा, तो वो क्या हो गया आपका, जीरो। ये तो गैस है लेकिन ये क्या है आपका, वैक्यूम है, तो वर्क डन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। फिर बात आई समझ में क्या, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, सपोज करो जो क्वेश्चन एक है, लिखिएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम T0 से 2T0, P अल्फा बाई T के टर्म्स में है, मतलब P वेरीज विद द टेम्परेचर। देन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है। तो देखो बेटे वर्क डन क्या होता है, P इंटू डी वी। अब यहां से ना पंगे वाली बात है, तो मैं ना चेंज करना पड़ेगा। पी वी क्या होता है, NRT। तो अगर P को क्या करें अपन, V को लिख दें NRT, और P को क्या लिख दें, अल्फा बाई T। तो कोई दिक्कत है, P को अल्फा बाई T, तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। क्लियर क्या कहानी, ठीक है। अब देख dV बाई dt क्या हो जाएगा, NR बाई अल्फा 2T, यही होगा ना। तो dV को क्या लिख सकते हो आप, NR बाई अल्फा 2T इंटू डी टी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दे, तो वर्क डन अल्फा बाई T
इंटू डी वी के जगह पे क्या हो जाएगा, एन आर बाई अल्फा 2t dt। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कहाँ से कहाँ तक, t नॉट से लेकर के 2t नॉट तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो एन आर 2 तो ऑलरेडी है और ये क्या हो गया, t नॉट। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, 2nr t नॉट। क्लियर क्या, आगे बात समझ में, चलो लिख लो फटाफट। चलिए ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लिया होगा उन लोगों ने। अब एक ना जैसे टर्म्स अगर मान लो कि क्वासी स्टेट कहीं दिया हुआ है, तो क्वासी स्टेट मतलब क्या होगा, पी वी एन आर टी, भाई सॉरी एन टी, आर तो नहीं आएगा, इस पर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। मान लो वर्क डन जो है वो P इंटू डी वी दिया हुआ है, अगर चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन द जीरो है तो वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, और चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो है तो वर्क डन क्या होगा आपका बच्चे, नेगेटिव। क्लियर क्या कहानी, अब आप लिखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो किसी भी सिस्टम को, जैसे यूँ मान ले कि ये एक सिस्टम है, अब यहाँ आपने ना हीट दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसकी वजह से इसका इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज होगा, प्लस कुछ क्या करेगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू जो है वो क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल है ना। और ये किस पे बेस्ड है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर क्या कहानी, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, डन ना। ठीक है, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं नोट करके। फर्स्ट, अगर हीट इज टेकन, हीट इज टेकन देन क्या लिया जाएगा, देन Q जो होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्या है, हीट इज रिलीज्ड, देन Q क्या होगा आपका, नेगेटिव। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हीट ले रहा है तो क्या आ जाएगा,